हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे अच्छे हो। नीट 2026 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अटेम्प्ट लिमिट है क्या, कोई एज लिमिट कोई लगाई है क्या, नया सिलेबस क्या है 2026 के लिए, और क्या साल में 2 बार एग्जाम होने वाला है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस का भी आपको पता होना चाहिए, लिमिट है, अटेम्प्ट लिमिट है या नहीं है, एज लिमिट क्या है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। 12वीं क्लास में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई सा हो सकता है, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। पहली बात तो ये, इंग्लिश भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये 12वीं के अंदर आपका है। अच्छा, 12वीं आप पास हो या फिर आप अपीयर में हो, मतलब 12वीं क्लास में अगर आप हो या फिर आपने पास कर ली है तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, मिनिमम आपके परसेंटेज पीसीबी के अंदर 50% आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, और 40% 45% होने चाहिए आपके अगर आप ऐसे एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो। तो ये बात कर ली अपन ने, 12th क्लास का क्या सीन है होना चाहिए वो आपने बात कर ली। अब आते हैं अपन आगे, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट, लोअर एज लिमिट जो है वो आपकी है 17 साल। ठीक है, 17 साल मतलब जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उस टाइम पर आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। अगर आपको साल में जानना है तो 31/12/2009 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, 31/12/2009 के बाद का जन्म नहीं, उससे पहले का जन्म अगर आपका है तो आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो 2026 का। अच्छा, अपर एज लिमिट कोई है क्या, ये तो होगी लोअर एज लिमिट, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट है क्या कोई, अभी तक अपर एज लिमिट जो है वो नीट के अंदर नहीं है। अच्छा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, तैयारी कैसे करनी उसकी भी बात करेंगे। चलो, नो अटेम्प्ट लिमिट, कोई भी आपकी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। ठीक, तो अभी कितने भी आपने अटेम्प्ट दिए, 5 6 7 8 9 10, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अटेम्प्ट लिमिट कुछ नहीं है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न जो आज के दिन जो पता है उसके अकॉर्डिंग सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगी। सिर्फ साल में एक ही एग्जाम होगा, जेई मेंस की तरह 2 एग्जाम नहीं होंगी। अभी तक जो सिनेरियो है, आगे कोई अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पेपर मोड के अंदर आपकी एग्जाम होगी, मतलब आपकी जो ओएमआर शीट जो है आपको भरनी है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगी। 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, तो 2 बजे से दोपहर में और 5 बजे तक की आपका पेपर रहता है, एग्जाम का टाइम ये रहता है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन जो वो 4 नंबर का होता है, तो टोटल कितने मार्क्स की फिजिक्स आती है, 180 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल कितने मार्क्स की आती है केमिस्ट्री आपकी, 180 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आती है। बायोलॉजी की मैं बात करूं तो 90 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 360 नंबर की बायोलॉजी होती है। टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके 180 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और टोटल मार्क्स का पेपर होता है 720 मार्क्स का पेपर होता है। क्या भैया कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत करोगे तो -1 जाएगा आपका, अगर आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 नंबर मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो -1 जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अपन सिलेबस वाले पार्ट पे कि भैया सिलेबस क्या है नीट 2026 के लिए, सिलेबस का भी बता दीजिए। तो मैंने कहा सिलेबस बहुत सिंपल है। आज के टाइम पर जो हमें पता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्या सिलेबस रहेगा नीट 2026 के लिए, क्या चेंजेस हैं, सारी बात अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप नीट 2026 की तैयारी करना चाहते हो, नीट 2026 की तैयारी करना चाहते हो और आप हो हिंदी माध्यम के छात्र, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो यहां पर इस चैनल पे आपको एक नया बैच स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और वो बैच जो है ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन वाली फील देगा। भैया ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फील कैसे, मैंने कहा जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन के अंदर डिसिप्लिन में रखा जाता है, सेम वैसे ही आपको ऑनलाइन में डिसिप्लिन में रखा जाएगा। आप क्लासेस अब्सेंट नहीं हो सकते, अगर अब्सेंट हो गए आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन के पास में कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा कि आपका स्टूडेंट जो है वो क्या हो चुका है, क्लास नहीं ले रहा है, अब्सेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल लिया, हाँ घर वालों को लेकर पढ़ रहा हूं, और रील स्क्रॉल कर रहा है।
वो सीन यहां पर नहीं हो पाएगा। डेली अटेंडेंस होगी, आपको बैकलॉग नहीं बनने दिया जाएगा और आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस, आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी टेस्ट देना। तो ये जो है बहुत पावरफुल बैच जो है नीट 2026 हिंदी माध्यम के लिए स्टार्ट होने वाला है जल्दी, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिख देना। चलिए अब बात करते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो है आपका जो नीट 2025 का था वही सेम सिलेबस है। भैया नीट 2025 में क्या सिलेबस था? मैंने कहा जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं वही टॉपिक्स है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। वो पिछली बार एनटीए ने रिलीज किया था सिलेबस, सेम वही सिलेबस है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर एनटीए कुछ अपडेट देगा कि सिलेबस में चेंजमेंट, तो आपको भी सिलेबस का अपडेट मिल जाएगा। अगर पिछले साल वाला सिलेबस आपको जानना क्या था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आपको सिलेबस पिछले साल का मिल जाएगा फाइल्स के अंदर, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये मोटा मोटी बात है। अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, अटेम्प्ट लिमिट क्या रहेगी, इस न्यू सिलेबस, 2 साल में 2 एग्जाम होंगे क्या 1 साल में, ये सारा कुछ अपन ने कवर कर लिया। अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ना कहां से है? अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो जुड़ जाइए हमारे साथ में। चलिए वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सारी मस्त रहो। ओके बाय।